अब हम एक क्वेश्चन करेंगे हैकर रैंक का। इस क्वेश्चन का नाम है कैसल ऑन द ग्रिड। ये क्वेश्चन क्यू पे बेस्ड है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन है क्या। यू आर गिवन अ स्क्वायर ग्रिड विद सम सेल्स ओपन डॉट एंड सम ब्लॉक्ड एक्स। यू आर प्लेइंग piece can move along any row or column until it reaches the edge of the grid or a block cell. Given a grid, a start and a goal, determine the minimum number of moves to get to the goal. देखिए इसमें क्या हो रहा है। हमारे पास एक ग्रिड है। उस ग्रिड में हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, एक एंड पॉइंट दिया जाएगा। और क्वेश्चन में हमें एक ग्रिड दी गई है, उसमें हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा और एक एंडिंग पॉइंट दिया जाएगा। स्टार्ट और फॉर एग्जांपल इसे हम एंड मान लेते हैं। अब बीच में हमें कुछ क्रॉस दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये अब हमें मिनिमम स्टेप्स निकालने हैं जिससे हम इस एंड तक पहुंच जाए। गिवन दैट कि जो हमारा पीस है यहाँ से, वो एक बार में पूरी लाइन या एज तक, जब तक वो एज तक ना आ जाए तब तक चल सकता है। अगर आपने चेस खेला होगा तो उसमें रूट होता है, जो हाथी होता है हमारा, वो एक स्ट्रेट लाइन चल सकता है एक बार में। तो हमारा जो पीस है वो भी ऐसा कर सकता है। तो हमें बताना है वो कितने स्टेप्स बाद, कितने मूव्स के बाद एंड तक पहुंचेगा। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर ये हाथी की तरह चल रहा है, एक बार में एक पूरी लाइन जा सकता है इधर या नीचे या इधर, और क्रॉस पे नहीं जा सकता है, तो कितने मूव्स लगेंगे। एक मूव ये हो गया, एक मूव ये हो गया। तो टोटल हमें 2 मूव्स लगे इस क्वेश्चन को करने में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा अलग होता, यहाँ पे क्रॉस नहीं होता, तब हमें कितने मूव्स लगते हैं एंड तक पहुंचने में। हमारा पीस स्टार्ट पे यहाँ पे है। अब स्टार्ट की लोकेशन और एंड की लोकेशन कहीं भी हो सकती है, और क्रॉस भी कितने भी हो सकते हैं। और ये जो ग्रिड्स है, अभी मैंने 3x3 लिया है, ये कितना भी हो सकता है, n×n के फॉर्म में। तो इसमें एक हम यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ एज आ गया, अब रुकना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन में चले थे हम, जैसे कि हाथी चलता है चेस में। एक मूव हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गए, 2 मूव हुआ, फिर यहाँ से यहाँ। टोटल हमें 3 मूव लगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे ही हमें इनपुट दिया जाएगा जहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस लगी होंगी, कोई भी स्टार्टिंग पोजीशन होगी और कोई भी एंड पोजीशन होगी। और हमें बताना होगा कि कितने मूव्स में हम स्टार्ट से एंड में पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में इनपुट फॉर्मेट ऐसे दिया गया है, जहां जहां आप चल सकते हैं उसे डॉट दिया गया है, और जहां आप नहीं जा सकते हैं उसे एक्स दिया गया है या क्रॉस दिया गया है। आपको स्टार्टिंग पोजीशन की एक्स और वाई यूनिट बताई गई है, 0,0। और गोल जो है आपका फाइनल पोजीशन जहां आपको पहुंचना है, उसकी भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको बताए गए हैं, 0,2। अब आपको आउटपुट देना है कि कितने नंबर मूव्स में हम वहां पहुंच सकते हैं। तो सोचिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम ये ऑब्जर्व करने से शुरू करते हैं कि हम मूव्स कितने चल सकते हैं और कहाँ कहाँ चल सकते हैं। अगर हमारा पीस यहाँ पे है, तो हम कौन कौन से डायरेक्शन में मूव चल सकते हैं। हम एक इस डायरेक्शन में मूव चल सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव चल सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव चल सकते हैं, और इस इन चारों डायरेक्शन में हम मूव्स कर सकते हैं। और हमें हमारे किसी भी गिवन पॉइंट में हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 0,0 होगा, और ये पॉइंट n, होगा, और ऐसे 20 के पॉइंट्स उसके बेसिस पे डिपेंड करेंगे। अब देखिए अगर मैं राइट में जाता हूँ, तो अगर ये पॉइंट x, y था, ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये पॉइंट क्या होगा, x+1, y, करेक्ट। x x में हम एक एक ब्लॉक आगे आ गए तो x+1 हो गया। अगर यहीं मैं पीछे जाता तो क्या हो जाता, x-1, y।
अगर मैं ऊपर जाता तो x तो सेम रहता, क्योंकि अब हम y कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, x में कांस्टेंट है, तो ये y प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे के लिए x, सॉरी ऊपर के लिए y माइनस 1, अगर हम इसे 0 0 ले रहे हैं, और नीचे के लिए y प्लस 1, डिपेंड करता है आप 0 0 कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक क्रॉस है, और हमारी जो इनिशियल पोजीशन दी गई है वो दी गई है 0,0, और फाइनल पोजीशन है 1,2। तो पहले हम अपने कोऑर्डिनेट सर्च करेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये है 0,0, ये x में 1 चले गए तो 1,0, x में 2 गए तो 2,0। ये कितना हो गया? 0,1, 0,2। ये कितना हो गया? 1,2। x में 2 गए और y में भी 2 गए तो 2,2। इस हिसाब से आप बाकी के भी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1,1 और 2,1। तो हमें सबके कोऑर्डिनेट सब पता चल चुके हैं, और हमें ये पता है कि 1,1 पे एक क्रॉस है, तो हम 1,1 पे नहीं चल सकते। और हमारे डायरेक्शंस क्या होंगी? 4 डायरेक्शंस हैं, हम ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट जा सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन में हम कितना भी दूर जा सकते हैं जब तक एज नहीं आ जाता। तो हम यहाँ से अपना पाथ शुरू करेंगे। ये 0,0 हमारा इनिशियल पोजीशन दी गई है, और फाइनल पोजीशन 1,2 पे हमें यहाँ पहुँचना है। ओके, अब हम यहाँ से निकलेंगे। अब बेसिक लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, कि हमें हर पाथ को चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट बनाई जो, और एक सेट बनाया, सेट हम विजिटेड नाम से रख देंगे। में क्या करना होगा, हमें एक सेट स्टोर करना पड़ेगा जिसमें हम पहले से ही सारा डेटा रखेंगे कि हम कौन कौन से ब्लॉक्स पे चले गए, और हम जिस ब्लॉक पे चले गए उस ब्लॉक को हम वापस चेक नहीं करेंगे। हमें एक क्यू भी चाहिए होगी। अब क्यू का क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्यू तो चाहिए होगी ही। अब क्यू में हम क्या स्टोर करेंगे? क्यू में हम स्टोर करेंगे कि हमें कौन से ब्लॉक का पाथ चेक करना है। जिस जिस ब्लॉक का पाथ हम चेक करते जाएंगे उसे क्यू से हटाते जाएंगे, और जिस जिसका हमें, जो जो ब्लॉक हमें नया मिलता जाएगा उसे हम क्यू में डालते जाएंगे। तो वापस समझिए, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम सारे ब्लॉक स्टोर कर रहे हैं कि जिसके पाथ हमें चाहिए। अब हम क्यू से उस एलिमेंट को निकालेंगे, उसके सारे पाथ चेक करेंगे, फिर अगर हमें कोई नया ब्लॉक उसमें मिलेगा तो हम उसे क्यू में डाल देंगे पीछे से। ओके, तो देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यू है। इनिशियली मैं क्यू में एक टपल स्टोर कर रहा हूँ। हम एक टपल ही स्टोर करेंगे क्योंकि हमें 3 डेटा चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट। डेटा क्या क्या होंगे? एक तो हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी ब्लॉक का, वाई कोऑर्डिनेट किसी भी ब्लॉक का, और एक डी। डी हमें बताएगा कि हमने कितने मूव्स, या आप इसे एम भी ले सकते हैं, कि हमने कितने मूव्स चल लिए इनिशियल पोजीशन से। इसका डी क्या होगा? 1, 2। यहाँ से यहाँ आने में हमें 2 मूव्स लग गए, तो ये भी मैं स्टोर करना चाहूंगा कि मुझे कितने मूव्स लगे, ताकि जब भी हम फाइनल पोजीशन पे पहुंचेंगे मुझे अपना आंसर तो पता रहना चाहिए ना, कि मैं कितने मूव्स चल के पहुंचा यहाँ पे। तो इसलिए हम डी भी स्टोर करेंगे। तो मैंने एक टपल स्टोर किया। फिलहाल अभी हम 0 पे हैं, 0 0, और मूव्स भी 0 चले। ये मेरा टपल की, ये मेरे क्यू की इनिशियल वैल्यू है। क्या है कि मेरा क्यू है, एक लिस्ट है, उसके अंदर सिर्फ अभी एक ही टपल है जो 0 0 0 है। इसके क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी 0,0 और डिस्टेंस भी अभी 0 चला है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्यू से एलिमेंट को पॉप कर दूंगा। मैंने पॉप कर दिया एलिमेंट को। क्यू क्या बचा? क्यू तो खाली हो गया। कोई बात नहीं, खाली रहने देते हैं। और मेरे पास एलिमेंट क्या आया पॉप करने के बाद? क्यू डॉट पॉप। यही सबसे मेन एलिमेंट है। अभी हम वो सबसे मेन एलिमेंट है हमारा, जिसमें हम अभी ऑपरेशंस करेंगे 0,0,0। मैंने डिफाइन कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये डिस्टेंस है। अब हम यहाँ से
पोजीशन पता चलने के बाद हर डायरेक्शन के ब्लॉक्स पे जाएंगे। तो पहले मैं बोलता हूँ मैं राइट पे जाता हूँ। अब मैं ऊपर और लेफ्ट तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो कोई ब्लॉक ही नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन वो दूसरे ब्लॉक्स के लिए काम कर सकती है, इसलिए हम वो भी अपने दिमाग में रखेंगे। यहाँ के लिए अभी हमें सिर्फ राइट और सिर्फ नीचे जाना है, तो पहले राइट जाके देखते हैं। अब मैंने बोला कि मैं एक एक्स न्यू ले लेता हूँ जिसमें मेरी नई एक्स की वैल्यू सेव होगी, और एक वाई न्यू ले लेता हूँ जिसमें मेरी नई वाई कोऑर्डिनेट सेव होंगे। तो अगर मैं राइट जाता हूँ तो मेरा एक्स न्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, प्रीवियस एक्स का प्लस वन, तो ये वन हो गया। और वाई न्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये मेरा जीरो ही रह गया। अब मेरा नया कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, डी तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा कि हाँ देखो एक मूव तो अब मैंने चल लिया है। अब यहाँ पे मैं पहुंचा, क्या हो गया, 1,0,1, एक मूव चल लिया और यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा मूव है हम उसे पूरी एच तक जा सकते हैं। अभी मैं 2,0 पे भी जाऊं तब भी मेरा मूव वन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ एक स्टेप लिया, यहाँ एक स्टेप लिया तो मेरे मूव टू हो जाएंगे। अब मुझे पूरी आज़ादी है यहाँ एंड तक जाने की कि मेरा मूव वन ही रहे, एक मूव में मैं पूरे एंड तक जा सकता हूँ। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम एक लूप ले लेंगे, लूप लगा लेंगे थोड़ा लेफ्ट साइड में बॉटम में। आप देखिए मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं एक लूप लगा लेता हूँ, कंडीशन दे दूंगा कि वाइल वाइल क्या, जब तक हम बाउंड्री से बाहर ना जाएं, वी आर नॉट, मैं एक स्यूडो कोड लिख रहा हूँ, वाइल वी आर नॉट आउटसाइड द ग्रिड। अब उसके लिए आप क्या लगाएंगे, आप ये लगा देंगे कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और n से छोटी होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, n से छोटी रहनी चाहिए। तो हम ग्रिड के तो अंदर हैं, जब जैसे ही हम ग्रिड के बाहर आ जाएंगे मतलब हम h पे पहुंच चुके हैं, तो वाइल ये ब्रेक कर जाएगा, वाइल फिर हम वाइल से बाहर आ जाएंगे। एंड दूसरी कंडीशन हम ये लगा देंगे, एंड जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हमें इस ग्रिड का कहीं पे, हमें ग्रिड के हर सेल की वैल्यू दी गई है, तो हम अगर बोलेंगे कि ग्रिड के एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर एक्स नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक्स हो गई तो हम उससे आगे जा ही नहीं सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं नीचे जाने की कोशिश करूँ, सामने एक्स है, मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो एक्स भी हमें रोक रहा है। तो हमें दो कंडीशन देखनी पड़ेगी, एक तो हम बॉर्डर पे नहीं है, हम बाहर तो नहीं निकल रहे अगले स्टेप में, और दूसरी चीज की एक्स तो नहीं है सामने। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक्स भी नहीं है सामने और हम बॉर्डर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए, हम बोल देंगे कि एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, अब ये वन था ये एक्स टू बन जाएगा, वाई में तो यहाँ कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो वाई यहाँ जीरो ही रहेगा, और डिस्टेंस पे भी कोई चेंज नहीं करना है अब इस वाइल लूप के लिए, और ये हो गया। अब यहाँ पे हमें एक दूसरा स्टेप और करना है। हमने इसे पूरे पाथ पे हम चल तो लिए, पूरे पाथ पे चलने के बाद हमें इसे कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे अब हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या हम इस ग्रिड पे पहले कभी आए थे। मैंने इसलिए बनाया था, इसलिए मैंने विजिटेड नाम से एक सेट बनाया था। तो अगर हम चेक करते हैं कि हम विजिटेड पे कभी आए ही नहीं तो क्या होगा, इफ वी हैव नॉट विजिटेड द सेल, अगर हमने सेल को कभी विजिट ही नहीं किया तो पहली बात तो हम सेल को विजिट पे अपेंड करा देंगे, विजिटेड डॉट एड जो भी सेल होगी हमारी, कि अब तो हमने विजिट कर लिया ना, पहले कभी विजिट नहीं किया था, अब तो विजिट कर लिया ना, तो हम उसे ऐड कर देंगे। और हम क्या करेंगे, हम इस सेल को क्यू के अंदर डाल देंगे। क्यू क्या कर रहा था हमारा, जो भी चीज क्यू के अंदर होगी वो अगली बार से, जो भी चीज क्यू के अंदर होगी वो अगली बार से हमारा सेल बन जाएगा जिसके आसपास के पाथ हम निकालेंगे। तो हम इस सेल पे पहुंच गए, इस सेल को हमने कभी विजिट नहीं किया था, तो हम इसे क्यू में ऐड कर देंगे, और वो भी बैक साइड से। आगे से अगर हम पॉप कर रहे हैं, पॉप जीरो का यूज कर रहे हैं,
तो पीछे से ऐड कर रहे हैं, तो पीछे से ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, क्यू डॉट अपेंड और फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू, d की वैल्यू। अब क्या होगा जब ये अपेंड हो जाएगा क्यू में, अभी हमारे पास हो सकता है कि इसके आगे बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हो जिनके साथ यही सेम ऑपरेशन होगा जो 0,0,0 के साथ हुआ था, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम इसके साथ भी फिर वही ऑपरेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस ब्लॉक पे पहुंच गए, हमने 2,0 पाथ को क्यू में डाला और हम यहाँ पे पहुंच गए। एक चीज याद रखिएगा, क्यू में जब हम यहाँ से शुरू किए थे तो हम यहाँ गए थे, उसी के बाद क्यू में ये भी डलेगा 0,1। अंडरस्टूड? 0,1 भी 0,2 तक जाएगा और ये पूरा पाथ भी क्यू में डलेगा। 0,1 के बाद हम जब 2,0 पे आएंगे, क्यू की जो इसकी एक्चुअल सीक्वेंस होगा उससे जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो ये क्या करेगा, ये सेम प्रोसेस करेगा जो हमने 1,0 के साथ किया था और सेम चीज जो हमने 0,0 के साथ की थी। हर डायरेक्शन में देखना, इस डायरेक्शन में देखेंगे। अब इस चीज को हम पहले ही विजिट कर चुके हैं तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर बाउंड्री से बाहर आ गए, कंडीशन फॉल्स हो गई, साइड में बाउंड्री से बाहर आ गए, कंडीशन फॉल्स हो गई, बस एक जगह जा पाएंगे, नीचे। फिर यहाँ नीचे जाएंगे तो फिर वही वाइल लूप चल जाएगा और हम बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और स्टेप यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी सेम चीज होगी, यहाँ से भी हम यहाँ चलेंगे, स्टेप यहाँ पे 3 हो जाएगा। पर ये 3 स्टेप से ज्यादा बेटर हमारे पास ये वाला ऑप्शन रहेगा जहाँ हम 2 स्टेप में, स्टेप स्टेप 1 1 बॉर्डर पहुंच गया, कंडीशन फॉल्स, अब क्यू में लग गया ये 0,2 और जब क्यू में इसकी अगली बार बारी आएगी फिर क्या करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, इधर जाएगा, स्टेप 1 बढ़ा के स्टेप 2 पहुंच गया हमारे फाइनल पोजीशन पे। तो ये था लॉजिक कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसका हम कोड देखते हैं। कोड देखिए मैंने क्या किया है, हमने डायमेंशन ले लिया ग्रिड की, लेंथ ले लिया है ग्रिड का जिससे हमें डायमेंशन मिल गई, DIM से हमने सेव कर लिया इसे, स्टोर कर लिया सॉरी। फिर हमने एक क्यू बनाई, सेल की इन्फो स्टोर करने के लिए क्यू बनाई। क्या क्या स्टोर करेंगे, एक्स पोजीशन स्टोर करेंगे, वाई पोजीशन स्टोर करेंगे और कितना डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से है वो स्टोर करेंगे, कितने मूव्स वहां से चल इनिशियल पोजीशन से चलने में लगे, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक सेट बनाएंगे टू स्टोर द विजिटेड सेल्स, जिस सेल में हम एक बार जा चुके हैं उसमें हम वापस ना चलें, इसलिए हम विजिटेड बनाएंगे। अगर आप ये चीज विजिटेड वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा देते हैं तो बहुत बार क्या होगा कि आपके क्वेश्चन में इनफाइनाइट लूप बन जाएगी और उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब हमने क्या किया, हमने क्यू में NQ कराया इस टपल को जिसमें स्टार्ट वाई, स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई और 0 है। 0 मतलब अभी तो 0 स्टेप्स चले अब, और स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो हमने हमने अपने इनिशियल सेल को क्यू में अपेंड करा दिया है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, मैंने मूव्स लिखे हैं और मैंने 0 -1 0 1 ऐसा कुछ लिखा है, 1 0 कुछ, मैंने एक लिस्ट बनाई है और ये सब कुछ लिखा है। तो ये सब क्या है, मैंने ये सब लिखा है कि हम कौन कौन से डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैं ऐसा डायरेक्शन में जा सकता हूँ जिसमें मेरा y-1 हो जाए और x चेंज ना हो। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं नीचे डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और अगर हम इसका वो देखें तो इसका मतलब मैं ऊपर डायरेक्शन में जा रहा हूँ। 0 1 का मतलब है कि मैं नीचे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, 1 0 का मतलब है x 1 बढ़ रहा है और y में कोई चेंज नहीं है, तो मतलब मैं राइट में जा रहा हूँ। और इसका मतलब है x -1 हो रहा है और y 0 है, तो मतलब मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ। तो ये मैंने एक मूव नाम से बना दिया कि ये मेरे बाद में हेल्प करेगा। अभी देखते हैं कैसे हेल्प करेगा। वाइल, तो ये याद रखिएगा जो 1 0 1 0 लिखा है ये कुछ नहीं, x y के चेंजेस के लिए लिखा है। अब मैंने लूप चला दिया कि जब तक मेरा जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये ऑपरेशंस चलते रहे, इसलिए मैंने लिख दिया वाइल क्यू। जब तक मेरा जो क्यू बनाया है मैंने क्यू नाम से, ये जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम चलते रहेंगे। अब मैंने पॉप कर दिया पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या था, अभी पहला एलिमेंट मैंने डाला था 0, 0, 0, एक टपल थी ना, टपल पॉप हो गई।
इसका मतलब क्या है, अगर हम x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और d को पॉप कर रहे हैं। अब मैंने लिख दिया करंट x इक्वल्स टू करंट नोड 0, करंट y इक्वल्स टू करंट नोड 1 और करंट d इक्वल्स टू करंट नोड 2 फोर, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है। हमें करंट x मिल गया, करंट y मिल गया, करंट t मिल गया। अब न्यू डी जो एक्चुअल डी है, करंट डी तो अभी हमें 0 मिला होगा फर्स्ट के लिए, लेकिन जो न्यू डी है वो इससे +1 होगा ना, एक मूव ज्यादा हो गया। अब हम मूव्स को भी तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमने मूव्स को इंक्रीमेंट किया कि अब हमारा जो न्यू डिस्टेंस है या न्यू मूव है वो अब +1 है पुराने मूव पे। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज आती है, इसलिए मैंने ये डिफाइन किया था मूव्स नाम से। फॉर कर मूव्स इट इज इन मूव्स। कर मूव्स मैंने क्यों लिखा था मुझे याद नहीं है, तो आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं। फॉर कर मूव्स इन मूव्स, अब मैं इस लिस्ट के, जो मैंने लिस्ट बनाई थी 0 - 1 0 1 1 0 -1, इन सबको मैं एक एक करके इटरेट करूंगा और इन सब की वैल्यू लूंगा। ये देखिए, अगर मेरे पास 1 0 है तो मैं पूरी लाइन चल सकता हूँ राइट में। मैं हर बार y x में 1 इंक्रीमेंट कराता रहूंगा, y में 0 इंक्रीमेंट कराता रहूंगा और मैं इससे राइट में चलता रहूंगा। सेम मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं x में हमेशा -1 इंक्रीमेंट कराऊंगा जो डिक्रीमेंट हो गया 1 का, और y को चेंज ही नहीं करूंगा, तो इससे मैं बार बार लेफ्ट में जाता रहूंगा और ये तब तक करूंगा जब तक मैं बाउंड्री तक ना पहुंच जाऊं। तो मैंने यही किया, मैंने x को, x मैंने एक नया वेरिएबल लिया और y भी एक नया वेरिएबल लिया। x क्या करेगा, ये मुझे एंड तक चलाएगा। x इक्वल्स टू करेंट x प्लस कर मूव 0। भाई कर मूव यही है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 हो गया, इसका 0 इंडेक्स 0 हो गया, x की इंक्रीमेंटेशन वैल्यू दे रहा है, और y हमें y की इंक्रीमेंट वैल्यू देगा कर मूव्स का 1, तो ये मुझे 1 मिल गया। अभी अगर हम पहला इटरेट इसमें चलते हैं तो 0 और -1 का चेंज आएगा, x में कोई चेंज ही नहीं आएगा और y में -1 का चेंज आता रहेगा। अब मैं एक बार यहाँ चला गया बगल में, तो मैं फिर से वाइल लूप लगाऊंगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि हम वाइल लूप लगाएंगे, हम कंडीशंस चेक करेंगे कि क्या मैं ग्रिड से बाहर तो नहीं आ गया। ग्रिड से बाहर के लिए यही कंडीशन है कि मैं 0 से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए और डायमेंशन से मेरी एक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए, सेम फॉर वाई। और जहाँ हम जा रहे हैं, ग्रिड एक्स वाई, इस पे क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर इस पे क्रॉस है इसका मतलब हम वहां जा ही नहीं सकते या हमें रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू गोल x कॉमा गोल y। अगर हमारा x कॉमा वाई, गोल x और गोल y के इक्वल आ गया तो मतलब हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो हमें रिटर्न क्या करना था, हमें रिटर्न करना था कि हमें कितने मूव लगे वहां पहुंचने में। तो हम न्यू डी रिटर्न कर देंगे जो हमारा यहाँ पे करेंट d+1 था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, एलिफ एक्स कॉमा वाई नॉट इन विजिटेड। अब हम वापस देखेंगे कि जो ग्रिड हम देख रहे हैं क्या वो हम पहले विजिट कर चुके हैं। अगर हम उसे विजिट कर चुके हैं तो हम उसे छोड़ देंगे कि भाई हम तो तुम्हें विजिट कर चुके हैं, फिर से थोड़ी ना विजिट करेंगे। अगर हमने उसे विजिट नहीं किया है तब वो हमारे काम का है। इफ नॉट इन विजिटेड, तब हम पहले तो बात तो उसे विजिटेड वाले सेट में अपेंड करेंगे या ऐड करेंगे, कि हमें पता रहना चाहिए कि अगली बार हम इसे विजिट ना करें। तो ये चीज़ तो सिंपल है, हमने डाल दी इसे विजिटेड सेट में। अब हम इसे क्यू में अपेंड कर देंगे कि भाई तुम अब हमारी क्यू में खड़े हो जाओ, तुम खड़े रहो, वेट करो, अब हम तुम्हारी भी बारी आएगी, फिर तुम्हारे साथ भी यही सेम प्रोसेस करेंगे और तुम्हारे हर डायरेक्शन से पाथ निकाल के चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ तुम जा सकते हो। ऐसा ही हर सेल के साथ होगा जो एक बार विजिटेड नहीं हुआ, एक बार विजिट नहीं हुआ। फिर और कुछ नहीं करेंगे, हम x प्लस इक्वल्स टू कर मूव्स 0, y प्लस इक्वल्स टू कर मूव्स 1। अब जो x की वैल्यू जो हमने नया वेरिएबल लिया है, अब हम उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे कर मूव्स 0 का और कर मूव्स 1 का। यहाँ पे हो क्या रहा है, हम यहाँ पे जब हमने इंक्रीमेंट किया था तो हम एक डायरेक्शन ही ऊपर नीचे आगे पीछे गए थे। अब ये चीज जो x प्लस इक्वल्स टू कर मूव्स 0 और y प्लस इक्वल्स टू कर मूव्स 1 है, ये मैंने वाइल के अंदर लिखी है। इसका मतलब ये चलते रहेंगे तब बॉर्डर पे नहीं आ जाते या हमें क्रॉस नहीं मिल जाता। मतलब ऊपर वाले इंक्रीमेंटेशन तो बस एक बार चलेंगे, जो इंक्रीमेंटेशन ऊपर हुई थी वो तो बस एक बार इधर चलेगी, एक बार इधर चलेगी या इधर चलेगी, इधर चलेगी।
यहाँ चलने के बाद इसके अंदर एक और लूप है जो वाइल यहाँ पे चलने लग जा रहा है। वो तब तक चलेगा जब तक वो बॉर्डर पे नहीं आ जाता या उसे एक्स नहीं मिल जाता। तो इसके साथ भी यही होगा, एक बार पहले तो हम नीचे चलेंगे। कैसे चलेंगे? कर मूव्स हमने लगा दिया था, कर मूव से मान लीजिए हमें मिल गया 1,0,1, तो एक्स पे चेंज नहीं हुआ, वाई पे चेंज हो गया 1 का, हम यहाँ पहुंच गए। अब इसके बाद वाइल लूप लगा के हम वापस इस 0,1 को बार बार इंक्रीमेंट करा रहे हैं, यहाँ से एक्स पे 0 इंक्रीमेंट और वाई पे 1 का इंक्रीमेंट, जब तक हम बॉर्डर पे नहीं पहुंच जाते या जब तक हम क्रॉस पे नहीं पहुंच जाते, ये लूप। और फिर पहले सेल पे आने का लूप और बाकी पहले सेल से एंड तक जाने का लूप डिफरेंट है। तो ये सारे सेल्स को इटरेट करेगा और हर सेल को स्कैन करेगा। अब हर सेल को स्कैन करने के बाद जब भी हम विजिटेड पे पहुंचेंगे, सॉरी, जब भी हम अपने गोल पे पहुंचेंगे, गोल एक्स और गोल वाई पे, तो हम अपना डिस्टेंस जो उस टाइम पे हमारे पास डिस्टेंस आया होगा वो रिटर्न कर देंगे। अब बात यह है कि एक जगह पहुंचने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हम हम 3 स्टेप लगा के भी पहुंच सकते हैं, 4 स्टेप लगा के भी पहुंच सकते हैं, 2 स्टेप लगा के भी पहुंच सकते हैं। तो जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, इसे अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे ग्राफ्स और ट्रीज में। ये एक तरह से बीएफएस इम्प्लीमेंटेशन है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इसमें आप इवनली हर डायरेक्शन से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी इनिशियल पोजीशन से इवनली बाहर निकल रहे हैं। अब आप इवनली हर डायरेक्शन से सेम सेम स्पीड पे चल रहे हैं, तो जो पाथ सबसे छोटा होगा उस पाथ से ही आप सबसे पहले अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे भी पहुंचेंगे। इस पे सोच के देखिए ऐसा क्यों होगा। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि एक पाथ लंबा है, एक पाथ छोटा है, सेम स्पीड से आप दोनों से जाएंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो जो पाथ छोटा होगा उस पे आप सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और जब आप छोटे पाथ से सबसे पहले पहुंच जाएंगे तो फंक्शन तो रिटर्न तभी कर देगा, उसके बाद तो फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो जो 4, 3 या 4, 10 ये सब स्टेप वाले होंगे वो कभी इटरेट होके आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन तो पहले ही एंड हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देखिए, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोड मैं शेयर कर दूंगा आपको।